आइए आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, पद किसे कहते हैं? 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। व्याकरण के नियमों में बंधकर प्रयुक्त हुए शब्दों को, वाक्यों को, सार्थक समूह को, इनमें से कोई नहीं। हम सभी जानते हैं पद किसे कहते हैं। जब किसी शब्द को वाक्य के नियम में बांधकर वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो शब्द नहीं कहलाता बल्कि पद कहलाता है। तो पहला ही विकल्प क्या है? सही है। दूसरा भाग है, सभी शब्द खालिस्तान के मेल से बनते हैं। तो सभी जो शब्द होते हैं वो वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं, शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं। इसी तरीके से दूसरा विकल्प इसका सही होगा। तीसरा भाग है, अनुस्वार का उचित प्रयोग नहीं है। यहाँ पर 4 शब्द हमें दिए गए हैं और यहाँ पर हमें देखना है कि शब्द में अनुस्वार का सही प्रयोग नहीं हुआ है। दंड भी सही लिखा गया है, अंधकार भी सही लिखा गया है, संकलित भी सही लिखा गया है, संतुलन में स के ऊपर अनुस्वार आएगा। तो तीसरा विकल्प क्या होगा? सही होगा। आगे है, अनुनासिक का उचित प्रयोग किसमें है? चंद्रबिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं। चंद्रबिंदु की जो ध्वनि होती है वो गले और नाक दोनों से निकलती है। तो यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं और हमें देखना है किसमें सही अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है। उंगली, नांद, धुआं, गवार, इन सभी शब्दों में उंगली सही लिखा गया है। नांद को हम ऐसे लिखेंगे अनुस्वार के साथ, धुआं को भी अनुस्वार के साथ लिखेंगे और गवार को भी अनुस्वार के साथ लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। परोपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग व मूल शब्द है। परोपकार में हमें मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है तो इसमें क्या सही विकल्प होगा? पर जमा उपकार। पर यानी दूसरों का, उपकार यानी भलाई। तो पहला विकल्प सही है, पर उपकार। पर यहाँ पर उपसर्ग है, उपकार हमारा मूल शब्द है। आगे है, अनुगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ये तो बड़ा ही आसान है। अनुगमन, अनु होता है पीछे पीछे, गमन यानी जाना। तो अनु यहाँ पर उपसर्ग है और गमन हमारा मूल शब्द है। तीसरा विकल्प सही है। आगे है, लुभावना शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। यहाँ पर प्रत्यय बताना है और प्रत्यय हमारा शब्द के पीछे लगता है। लुभावना, लुभ यहाँ पर मूल शब्द है और आवना यहाँ पर प्रत्यय है। लुभावना यानी जो मन को अच्छा लगता है। स्वप्निल शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय व मूल शब्द बताइए। स्वप्निल में यहाँ पर सोपन हमारा क्या है? मूल शब्द है। सोपन यानी सपने और इल यहाँ पर प्रत्यय है। सोपन जमा इल यानी कि तीसरा विकल्प सही है। आगे है, सुकर, सूकर श्रुति सम भिन्नार्थक के अर्थ हैं। यहाँ पर सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अलग अलग अर्थ हैं। हमें अलग अलग अर्थों के सही विकल्प को चुनना है। सुकर और सूकर। यहाँ पहले शब्द का अर्थ होता है सहज। सुकर छोटे ऊ की मात्रा वाला, सहज भाव से, और सूकर यानी कि सुअर। सुअर के लिए हम सूकर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये विकल्प हमारा कौन सा होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। आगे है, पाश और पास श्रुति सम भिन्नार्थक के अर्थ आपको बताने हैं। यहाँ पर पहला शब्द पाश, पाश का अर्थ होता है बंधन। जैसे मोहपाश बोलते हैं, मोह के अंदर जो बंधन होता है उसके लिए एक विशेष शब्द प्रयोग करते हैं, मोहपाश। इसी प्रकार से पास, पास यानी कि समीप या निकट। तो ये सही विकल्प कौन सा होगा? पहला ही विकल्प सही है। बंधन पहला शब्द है और पास का अर्थ होता है निकट या समीप। सरस्वती का पर्यायवाची है। यहाँ पर 4 आपको शब्द दिए गए हैं। सरस्वती को हम क्या कहते हैं? भारती भी कहते हैं। कंचन का अर्थ होता है सोना। सारथी आप सभी जानते हैं। पाणी होता है हाथ और भारती का अर्थ होता है सरस्वती। सरस्वती को हम भारती भी कहते हैं। मुकुट का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है बताना है। कई बार जल्दबाजी में हम पढ़ लेते हैं और जो होता है उसी के साथ हम चले जाते हैं। मुकुट का पर्यायवाची नहीं है। किरीट, ताज, केकी, सिरताज। यहाँ केकी का अर्थ होता है मोर। मोर को हम केकी भी कहते हैं, इसीलिए तीसरा विकल्प सही है क्योंकि ये मुकुट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किरीट, ताज, सिरताज ये सभी मुकुट के पर्यायवाची शब्द हैं। अनिवार्य का विलोम है। अनिवार्य यानी कि जिसको करना बिल्कुल जरूरी होता है और इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा वैकल्पिक, जिसको हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इंग्लिश में हम इसको कंपलसरी और ऑप्शनल कहते हैं। तो पहला विकल्प सही है, वैकल्पिक। अधिक, विराग, चिराग ये बिल्कुल ही गलत है। न्यून शब्द का विलोम, न्यून होता है बहुत थोड़ा। अब न्यून जो है उसका विलोम आपको बताना है।
इसका विलोम होगा अधिक, दूसरा विकल्प सही है। न्यून बहुत कम, अधिक बहुत ज़्यादा। ज़्यादा शब्द नहीं होगा, ज़्यादा वैसे तो अर्थ अधिक में ही है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। कम और बहुत ये भी सही शब्द नहीं है, तो न्यून का बिल्कुल सही विलोम शब्द होगा अधिक। आगे है, अगर तुम आती तो हम बाजार चलते। अर्थ के आधार पर वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं और यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है, अगर तुम आती तो हम बाजार चलते। इस तरह के वाक्य जहाँ पर कोई कंडीशन लगाई जाती है कि अगर ऐसा होता तो हम वैसा करते, इस तरह के वाक्यों में क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य। पहला विकल्प सही है। अगला वाक्य है, आज तुम्हारे साथ कौन था। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो ये तो बड़ा ही आसान है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो दूसरा विकल्प सही है। आज तुम्हारे साथ कौन था, प्रश्नवाचक वाक्य। आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। जब कोई शब्द पद का रूप ले लेता है तो 4 विकल्प दिए गए हैं। शब्द पद नहीं बन सकता, उन पर व्याकरण नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्वतंत्र रहने के कारण उस पर व्याकरण के नियम लागू नहीं होते, शब्दों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। चारों में से सही विकल्प हमें बताना है। हम जानते हैं जब शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो व्याकरण के नियम में बंध जाते हैं, वो अब स्वतंत्र नहीं होते। इसीलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। शब्दों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है जब हम उनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं और वे व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं। चौथा विकल्प सही होगा। आगे है, व्याकरणिक नियमों में बंधकर शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह क्या कहलाता है। हम सभी जानते हैं व्याकरण के नियमों में बंधकर शब्द हमारा वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो पद कहलाता है। दूसरा विकल्प सही होगा। निम्न में से अनुस्वार का उचित प्रयोग हुआ है। गणतंत्र, दूसरा शब्द तो वैसे ही गलत लिखा गया है, तीसरा भी गलत लिखा गया है और चौथा भी गलत लिखा गया है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, गणतंत्र। पहला विकल्प सही होगा। आगे है, अनुनासिक का उचित उदाहरण नहीं है। नहीं है आपको बताना है। बांसुरी, सुगंधित, आँख, मुंह। तो यहाँ पर बांसुरी, आँख और मुंह, इन तीनों में अनुनासिक का प्रयोग होता है, चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, लेकिन सुगंधित यहाँ पर गलत लिखा गया है। इसमें सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग होगा, बिंदु का प्रयोग होगा। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित है। आइए इसे भी देखते हैं। परोपजीवी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग व मूल शब्द है। परोपजीवी यानी कि पर उपजीवी, पर यानी दूसरों के ऊपर, उपजीवी यानी आश्रित रहने वाला, तो यहाँ पर क्या है, परोपजीवी। चौथा विकल्प सही है, पर उपजीवी। संपादकीय शब्द में प्रयुक्त शब्द व प्रत्यय बताना है। तो संपादक हमारा मूल शब्द है और पीछे हमारा क्या है, ये, और ये भी कौन सा होगा, बड़ी ई के साथ, क्योंकि मात्रा क पे कैसी लगी है, बड़ी ई की। यहाँ पर जानबूझ के तीसरे और चौथे विकल्प में ईए में छोटी और बड़ी दोनों का प्रयोग किया गया है ताकि हम दुविधा में पड़ जाएं, लेकिन मूल शब्द को देखने पर हमें पता लग जाएगा क के ऊपर बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ई के साथ ही हमारा प्रत्यय अलग होगा, ईए। तीसरा विकल्प सही है। अभिज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग व मूल शब्द। यहाँ पर अभी हमारा उपसर्ग होगा और ज्ञान हमारा मूल शब्द है, तो पहला ही विकल्प क्या है, सही है। आगे है, ये प्रत्यय से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है। नहीं है वाला हमें विकल्प बताना है। तो भारतीय यहाँ पर भी ये प्रत्यय लगा है, पर्वतीय यहाँ पर भी ये प्रत्यय लगा है, ईश्वरीय यहाँ पर भी पीछे ये प्रत्यय लगा है और सभी में बड़ी की मात्रा है, आप देख सकते हैं। गरिमा में ये बिल्कुल ही अलग शब्द दे दिया है, गरिमा और मैं, तो यहाँ पर तो उपसर्ग ये है ही नहीं, तो यही विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अनल, अनिल, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के अर्थ बताइए। तो अनल हमारा क्या होता है, आग को कहते हैं, और अनिल हमारी क्या होती है, हवा। तीसरा विकल्प सही होगा। यहाँ पर जानबूझ के दूसरा विकल्प उल्टा करके दिया गया है, हवा और आग, ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। तो हमें सही से देखना है। अनल हमारा आग होता है, अग्नि होती है, और अनिल हमारी हवा होती है, वायु होती है। आगे है द्वीप और द्वीप, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, इनके भी अलग अलग अर्थ हमें बताने हैं। कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पहला जो द्वीप शब्द है उसका अर्थ होता है हाथी, हाथी का पर्यायवाची शब्द है, और दूसरा जो द्वीप शब्द है बड़ी की मात्रा के साथ, उसका अर्थ होता है टापू। द्वीप होता है जैसे महाद्वीप होता है, तो टापू को भी हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो पहला हमारा अर्थ होगा हाथी और दूसरा होगा टापू। चौथा विकल्प सही है।
उन्नति का पर्यायवाची है। अब उन्नति का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। उन्नति करना यानी आगे बढ़ना, तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प कौन सा है? अभ्युदय। अभ्युदय होता है अभी अभी जिसका उदय हुआ है, जो आगे बढ़ रहा होता है, तो यहाँ पर सही विकल्प होगा पहला। उन्नति का पर्यायवाची बन जाएगा अभ्युदय। पथिक का पर्यायवाची है। पथिक क्या होता है? राह चलने वाले को हम क्या कहते हैं? पथिक कहते हैं। यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है बटोही। बटोही भी क्या होता है? पथिक होता है। राह चलने वाले को हम राहगीर भी कहते हैं। लेकिन दूसरे विकल्प में राहदारी दिया गया है। राहदारी यानी कि किराया। तीसरे विकल्प में बल्लभ दिया गया है। इसका अर्थ होता है प्रिय, या फिर चरवाहे को भी हम बल्लभ कहते हैं। और ये सभी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरा और तीसरा बिल्कुल ही गलत है। पथिक का सही पर्यायवाची शब्द होगा बटोही। तो बटोही हमारा पहला विकल्प सही होगा। आगे है क्रय का विलोम। ये तो आसान है। क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी कि बेचना। तो दूसरा विकल्प क्या है? सही। लेकिन यहाँ पर बेचना भी दिया गया है। बेचना के साथ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हमारे विलोम शब्द होते हैं वो एक निश्चित पैटर्न के अनुसार होते हैं। क्रय का विक्रय ही सही शब्द होगा। हर किसी उसके अर्थ वाले शब्द को या पर्यायवाची शब्द को हम विलोम शब्द की तरह प्रयोग नहीं कर सकते। क्रय का विक्रय होगा। अगर खरीदना शब्द होता तो उसका क्या होता? बेचना। इसलिए विलोम शब्द बताते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है। उपकार का विलोम होगा उपकार, अपकार। अब उपकार क्या होता है? भलाई करना। और अपकार क्या होता है? बुराई करना या किसी का अपमान करना। तो यहाँ पर भलाई अगर शब्द होता तो उसका बुराई होता विलोम शब्द, लेकिन यहाँ पर शब्द हमारा क्या है? उपकार, तो उसका सही विलोम शब्द होगा अपकार। परोपकार हम सभी जानते हैं, दूसरों की भलाई के भाव को हम परोपकार कहते हैं, और जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है उसको हम परोपकारी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रमा पुस्तक पढ़ रही है। अर्थ के आधार पर वाक्य है। रमा पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पर हमें साधारण तरीके से एक जानकारी मिल रही है, एक क्रिया है, एक कर्ता है, तो ये हमारा क्या होगा? विधानवाचक। आगे है अरे मेरा मित्र प्रथम आया। अर्थ के आधार पर वाक्य है, तो यहाँ पर विस्मय के भाव प्रकट किए जा रहे हैं। विस्मय वाचक जो वाक्य होता है उसमें खुशी, दुख, शोक, इस तरह के भाव प्रकट किए जाते हैं, और साथ में विस्मय बोधक चिन्ह भी लगाया जाता है। अरे शब्द के पीछे क्या लगाया गया है? विस्मय बोधक चिन्ह। इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। ये हमारा किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको व्याकरण से संबंधित ये प्रश्न पसंद आए होंगे, साथ में आपकी कुछ मदद हुई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए, और हाँ, अभ्यास जरूर करते रहिए। बिना अभ्यास के कोई भी परीक्षा हम पास नहीं कर सकते हैं, और बार बार अभ्यास करने से ही एक व्यक्ति बड़ी आसानी से सफल हो सकता है। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।